हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 10 के एक वाक्यांश प्रश्नों की स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक पदेन क्वेश्चंस की स्टडी की थी और ये क्वेश्चंस हमने आपके जो क्वेश्चन बैंक है उनसे लिए हैं और जो 4 से 5 साल के पुराने पेपर थे उनसे क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, एक वाक्यांश वाले जो प्रश्न थे उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विदिशा नगरी कस्मिन प्रदेशे विद्यते। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। विदिशा नगरी कस्मिन प्रदेशे विद्यते। विदिशा नगरी किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर है विदिशा नगरी मध्य प्रदेश से स्थिता विद्यते। विदिशा नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा है हमारा, जना कदा शिष्टा भवन्ति। जना कदा शिष्टा भवन्ति, लोग कब सभ्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर है जना परोपदेश बालायाम शिष्टा भवन्ति। जब लोग दूसरों को उपदेश देते हैं उस समय सभ्य हो जाते हैं। जना कदा शिष्टा भवन्ति, तो जना परोपदेश बालायाम शिष्टा भवन्ति। थर्ड क्वेश्चन है, गुरुणा छत्रसाला केन उपाधिना विभूषित। गुरु ने छत्रसाल को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका आंसर है गुरुणा छत्रसाल महाराज इत्युपाधिना विभूषिता। गुरु ने छत्रसाल को महाराज की उपाधि से विभूषित किया था या फिर महाराज की उपाधि दी थी। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, छत्रसाल कस्य शिष्य आसीत। छत्रसाल किसका शिष्य था? तो उसका आंसर है छत्रसाल स्वामी प्राणनाथ से शिष्य आसीत। छत्रसाल स्वामी प्राणनाथ का शिष्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता कुत्र रमन्ते। देवता कहाँ निवास करते हैं? तो इसका आंसर है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पूजा इन द सेंस की इज्जत होती है। भागीरथ कान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। भागीरथ कान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। इसमें पूछा गया है हमसे भगीरथ ने किन को स्वर्ग से लाने का निश्चय किया? तो आंसर है हमारा भगीरथ स्वर्ग पूर्वजनाम स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। भागीरथ स्वर्ग पूर्व जनान। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को स्वर्ग से लाने का निश्चय किया। यहाँ तक हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन है, कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति। किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार था? तो आंसर है हमारा राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति। राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, का मृत्योपजीवति। का मृत्यु अपि जीवति, यानी कि कौन मरने के बाद भी जीता है? तो आंसर है हमारा या समाज हितम चिंतयति सा मृत्यु अपि जीवति। जो समाज के हित का सोचता है वह मरकर भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का जीवनोपि मृत एव। कौन जीते हुए भी मृत है? तो इसका आंसर है या स्वार्थ मात्रम चिंतयते सातु जीवनोपि मृत एव। जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है वो जिंदा होते हुए भी मृत माना जाता है। तो यहाँ तक हमारे 9 क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति। संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति। संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है? तो आंसर है हमारा संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणम करोसि। संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व का पोषण करती है। सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आंसर है हमारा सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। सर्व प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। भारतीय केसाम वंशजा संति। भारतीय किनके वंशज हैं? तो इसका आंसर है हमारा भारतीय वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतमा त्रिवंशजा संति। भारतीय वशिष्ठ याज्ञवल्क्य और गौतम और अत्रि के वंशज हैं। यहाँ तक हमारे 12 क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि वाले का समेदिता भवन्तु। किसानों के द्वारा क्या वृद्धि प्राप्त हो? तो आंसर है हमारा कृषि वाले धान्य वृद्ध्य समादिता भवन्ति। किसानों के द्वारा धान की वृद्धि प्राप्त हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संत कानी घिनन्ति। सज्जन किनका नाश करते हैं? तो आंसर है हमारा संत पापम तापम दैन्यम च घिनन्ति। सज्जन जो लोग होते हैं वो पाप, गर्मी और गरीबी का नाश कर देते हैं। ब्राह्मण परिवार केन समासादित। ब्राह्मण परिवार केन समासादित। ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा? तो आंसर है हमारा ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादित। ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने
पकड़ा। यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतात। महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतात, यानी कि महर्षि ने किनके उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया? तो आंसर है हमारा महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गानाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रयातात। जो महर्षि थे वह विधवा स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया करते थे। महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गानाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रयातात। घटोत्कच अन्ते किम कथ्यति। घटोत्कच ने अंत में क्या कहा? आओ स्वजन वात्सल्यम इति घटोत्कच अन्ते कथ्यति। अहो स्वजन वात्सल्यम, आहा इनका परिवार प्रेम धन्य है, यह घटोत्कच ने अंत में कहा। जो परिवार का प्रेम था वो काफ़ी अच्छा है, ऐसा उन्होंने कहा। अस्माभि का वर्धनीय, अस्माभि का वर्धनीय, हमें क्या बढ़ानी चाहिए? तो आंसर है हमारा अस्माभि वृक्ष संपत्ति वर्धनीय। अस्माभि वृक्ष संपत्ति वर्धनीय, यानी कि हमें वृक्ष रूपी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। 18 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत। दयानंद का जन्म का नाम क्या था? तो दयानंदस्य जन्म नाम मूलशंकर आसीत। दयानंद का जन्म का नाम मूलशंकर था। किम महत पापम अस्ति। किम महत पापम अस्ति, बहुत बड़ा पाप क्या है? तो आंसर है हमारा वृक्ष नाम छेदनम महत पापम अस्ति। वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्ध। संन्यास लेने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए? संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नाम प्रसिद्ध। तो संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध। दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीदृशो बहि स्वयं उपसाम्यति। कीदृशो बहि स्वयं आप उपसाम्यति, कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है? तो आंसर है हमारा अत्रने पतितो बहि स्वयं उपसाम्यति। अत्रने पतितो बहि स्वयं उपसाम्यति, यानी घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्स मूलर संस्कृत विषय के मुक्तवान। मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में क्या कहा? तो आंसर है हमारा मैक्स मूलर उक्तवान यत संस्कृतम विश्वस्य महत्ता भाषा अस्ति। मैक्स मूलर ने कहा कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। यहाँ तक हमारे 23 क्वेश्चंस डन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट स्क्रीन शॉट लेते चलिए। वर्षा काले क्या प्रशांता भवंती। वर्षा काले के प्रशांता भवंती, यानी वर्षा के समय कौन शांत हो जाते हैं? तो आंसर है हमारा वर्षा काले प्रसरा निदाघ घोष प्रशांता भवंती। वर्षा के समय फैले हुए गर्मी के दोष शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव जीवनस्य उन्नते अति महत्वपूर्ण किम भवति। मानव जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आंसर है हमारा मानव जीवनस्य उन्नते परिश्रम अध्ययनम परोपकार समय इत्यादि अति महत्वपूर्णानि भवन्ति, यानी कि मानव जीवन की उन्नति के लिए परिश्रम अध्ययन परोपकार और समय इत्यादि अति महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 26 है हमारा भागीरथ नदीम भूमि कुत्र नीत बान। इसमें हमसे पूछा गया है कि भागीरथ नदी को भूमि से कहाँ ले गए? तो आंसर है हमारा भागीरथ नदीम भूमित पातालाम नीतिवान। भागीरथ नदी को भूमि से पाताल में ले गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा काले धरणी के वितृप्ता भवति। वर्षा के समय धरती किसके द्वारा तृप्त होती है? तो आंसर है हमारा वर्षा काले धरती नवे जर लोगे वितृप्ता भवति, यानी कि वर्षा के समय धरती नए जल के बहने से तृप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृक्षस्य आधारभूत का। हमसे पूछा गया है कि वृक्ष की आधारभूत कौन है? तो आंसर है हमारा वृक्षस्य आधारभूता भूमाता। जो वृक्ष की आधारभूत है वह धरती माता होती है। यहाँ तक हमारे 28 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुतापेक्षी का आसीत। सुतापेक्षी का आसीत, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? तो आंसर है हमारा सुतापेक्षी वृद्ध आसीत। पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था, बूढ़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैत्रेयी सीताय केशाम ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी सीताय केशाम ज्ञानम दत्तवती, मैत्रेयी ने सीता को किनका ज्ञान दिया? तो आंसर है हमारा मैत्रेयी सीता ये वेदानाम संस्कारानाम इंद्रिय नियग्रस्य च ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने
सीता को वेदों के संस्कारों का, इंद्रियों के संयम का ज्ञान दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विदिशा मध्य किम नाम स्मारको वर्तते। विदिशा में कौन सा स्मारक है? तो इसका आंसर है हमारा विदिशा मध्य लोहांगी स्मारको वर्तते। विदिशा में लोहांगी स्मारक है। यहाँ तक हमारे 31 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दयानंद केसाम प्रचारम करोत। दयानंद केसाम प्रचारम करोत। दयानंद ने किनका प्रचार किया? तो आंसर है हमारा दयानंद चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम करोत। दयानंद ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। नेक्स्ट है, यशोधरा तार स्वर्णेन सिद्धार्थम किम उक्तवती। यशोधरा ने ऊंचे स्वर में सिद्धार्थ से क्या कहा? तो आंसर है हमारा यशोधरा तार स्वर्णेन सिद्धार्थम कुत्र प्रयाति कुमार कुमार इति उक्तवती। यशोधरा ने ऊंचे स्वर में सिद्धार्थ से कहा, कहाँ जा रहे हो कुमार कुमार, ऐसा कहा। यहाँ तक हमारे 33 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, श्रीमाता संस्कृत विषय किम कथवती। श्रीमाता ने श्री माँ संस्कृत के विषय में क्या कहती हैं? श्रीमाता ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है? तो आंसर है हमारा श्रीमाता संस्कृत विषय कथ्यवती संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति। श्री माता ने संस्कृत के विषय में कहा है कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।